नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने आपको जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 था दोस्तों, उसको हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या था दोस्तों? जो ब्रिटिश लॉजिशियन थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन, उन्होंने क्या किया था कि सेट्स के एलिमेंट को एक क्लोज फिगर में रिप्रेजेंट किया था और वही रिप्रेजेंटेशन को हम वेन डायग्राम कहते हैं दोस्तों। ओके और वेन डायग्राम की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कि वेन डायग्राम एक्चुअल में एक पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, मान लीजिए सपोज आप स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप T20 क्रिकेट मैच देखते होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि देखिए मैं आपको करके बताता हूं, ठीक है, उसमें इस तरह का ग्राफ होता है। यहां पर मान लीजिए ये ओवर है, ओवर फर्स्ट ओवर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ये 5 ओवर है मान लीजिए, और यहां पर रन्स हो गए, ठीक है, 6, 12, 24। ओके, तो फर्स्ट ओवर में मान लीजिए ये इतनी बिल्डिंग आती है, ठीक है, ये बिल्डिंग फर्स्ट ओवर की, सेकेंड ओवर की बिल्डिंग इतनी, ये वाली बिल्डिंग सेकेंड ओवर की होती है, ठीक है, थर्ड ओवर की बिल्डिंग है इतनी, फोर्थ ओवर की बिल्डिंग है सपोज इतनी बड़ी, और फिफ्थ ओवर की है इतनी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस डायग्राम को देख के आपको क्विकली पता चल जाएगा कि कौन से ओवर में सबसे ज्यादा रन बने। ठीक है, आप क्विकली बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ओवर में सबसे बड़ी बिल्डिंग दिखेंगे ना, आप क्विकली समझ सकते हो कि वही ओवर में सबसे ज्यादा रन बने होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोस्तों एक पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, कोई भी चीज का अगर आपके सामने अगर पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन होगा तो आप क्विकली उसको बता सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपको क्विकली पता चल जाएगा कि फोर्थ ओवर में सबसे ज्यादा 24 रन्स बने हैं, मतलब सबसे ज्यादा रन्स वाली ओवर कौन सी है? फोर्थ ओवर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह से वेन डायग्राम क्या करती है दोस्तों कि हमें ए सेट्स में कौन से एलिमेंट्स है या बी, अगर हम मान लीजिए सपोज मैं 2 सेट लेता हूं, एक ए और एक बी। ए में मान लिए मैंने 1 2 3 4 7 लिया, और यहां पर 5 6 8 लिया। ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो आप अगर आपसे अगर पूछा जाए कि भाई 5 किस सेट में है, तो आप क्विकली बता दोगे बी सेट में। क्यों? क्योंकि ये वेन डायग्राम, मतलब ये क्या है? सेट्स का पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। और वेन डायग्राम भी क्या होता है कि सेट्स का एक तरह का पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन होता है दोस्तों। ठीक है, तो आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है दोस्तों, उसको मैं वेन डायग्राम में आपको करके बताता हूं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आपकी बुक में कौन सा एग्जांपल दिया है? सेट ए दिया है। ए सेट में 1 2 3 4 5, ठीक है, इतने एलिमेंट है। अब ये वाला जो सेट है दोस्तों वो हमारे लिस्टिंग फॉर्म में है। ओके, तो इसको मुझे वेन डायग्राम में दिखाना है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको वेन डायग्राम में दिखाना है तो आप कौन सी भी क्लोज फिगर यूज कर सकते हो, मतलब सेट्स की जो एलिमेंट्स है दोस्तों उसको कौन सी भी क्लोज फिगर में आप बता सकते हो। आप चाहे ट्रायंगल लो, ठीक है, ट्रायंगल भी क्लोज फिगर है, इसमें भी इन एलिमेंट को आप बता सकते हो, तो ये भी वेन डायग्राम हो जाएगा। स्क्वायर ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं स्क्वायर का इस्तेमाल करता हूँ, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये भी हमारा वेन डायग्राम होगा। ठीक है, ये भी हमारा वेन डायग्राम होगा। अगर आप इस तरह से इलिप्टिकल शेप लेते हो, ठीक है, तो इलिप्टिकल शेप में अगर तो एलिमेंट्स अगर मैं डालता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है, और इस सेट को अगर मैं ए नाम देता हूं, तो ये जो डायग्राम है दोस्तों, ये जो फिगर है वो क्या है? वो भी वेन डायग्राम होगी। ठीक है, वेन डायग्राम ऑफ सेट ए। ठीक है, ये क्या होगी? ए सेट्स की वेन डायग्राम होगी। ठीक है, तो इस तरह से वेन डायग्राम क्या होता है दोस्तों कि एक सेट्स के एलिमेंट्स का एक पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, तो मान लीजिए मैं यहां पर 2 सेट लेता हूं, समझ लो। सपोज मैंने यहां पर लिया ये वाला एक सेट लिया और ये वाला एक सेट लिया। ये होगा हमारा ए सेट, ये होगा बी सेट। ए सेट्स के मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ए सेट में कौन से एलिमेंट है, तो आप क्विकली बता दोगे कि देखिए ये सेट वाला वेन डायग्राम ये, तो आप क्विकली बता सकते हैं 1 2 6 5 4 3। तो ये क्या है?
ए सेट के एलिमेंट है और बी सेट के कौन से, तो ये बी सेट वाला सर्कल है। तो 6 7 6 5 8 10 9, तो ये सारे के सारे एलिमेंट कौन से सेट में, बी सेट में हो गए। क्यों? क्योंकि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर आपके सामने अगर पुट अप किया तो उसको हम क्विकली बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी आपके बुक में जो एग्जांपल दिया है दोस्तों, उसको मैं हम क्या करते हैं कि वेन डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम सबसेट सीखेंगे। तो बोलता क्या है दोस्तों, b इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10 एंड लेस देन इक्वल टू 0। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10 एंड लेस देन इक्वल टू 0 वेयर x इज एन इंटीजर। मतलब x ये ऐसे इंटीजर से, इस बी सेट में कि x जो है वो ऐसे इंटीजर है जो कि -10 से बड़े हैं और 0 से छोटे। तो ऐसे कौन से इंटीजर आएंगे, तो इसका लिस्टिंग फॉर्म आएगा, देखिए -10 से, -10 या 10 से बड़े, लेस देन इक्वल टू, इसलिए -10 भी ऐड होगा। ठीक है, और 0 भी इसमें ऐड होगा। तो -10 या -10 से बड़े इंटीजर्स, तो -10 हमारा फर्स्ट आएगा, उससे बड़ा इंटीजर्स -9, ठीक है, उससे बड़ा -8, ठीक है, तो ये हमें 0 तक जाना है। -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। ठीक है, अब यहां पर हम 0 पे रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब यहां पर हमें -10 से लेकर 0 तक जाना था। तो इतने एलिमेंट ये सेट में आएंगे दोस्तों। अब ये तो हो गया हमारा लिस्टिंग फॉर्म। ठीक है, ये क्या होगा हमारा लिस्टिंग फॉर्म। तो इन लिस्टिंग फॉर्म में ये जो एलिमेंट्स आएंगे दोस्तों, उसको हमें क्लोज फिगर में बताना है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से बता देंगे। रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल हम जनरली यूनिवर्सल सेट में यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर वेन डायग्राम में भी, मतलब यहां पर भी आपने यूज किया तो भी चलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, बी सेट। ठीक है, अब बी सेट के एलिमेंट कौन कौन से, -10 -9 -8 -7 -5 -6 and -6 -5 -4 -2 3 -2 -1 और 0। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। काय का वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम ऑफ सेट बी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सेट बी का सेट बी का रिप्रेजेंटेशन हमने वेन डायग्राम में किया। ठीक है, तो ये वाला जो सेट है उसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ये कुछ इस तरह से आएगा दोस्तों। ओके, तो अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, सबसेट। अब आइए दोस्तों, अब हम अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, सबसेट। अब सबसेट क्या होता है दोस्तों, उसको मराठी में उपसंचय कहते हैं। संचय का उपसंचय मतलब क्या, मान लीजिए सपोज मैं एक सेट लेता हूं ए। ठीक है, उसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 8 9 10। ओके, तो ये मैंने ए सेट ले लिया, और एक सेट में कंसीडर करता हूं बी सेट। तो बी सेट में मैं लेता हूं 2 4 6 8 9 10। अब देखिए दोस्तों, यहां पर है ना, ये बी वाला जो सेट है ना, वो ए सेट का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि बी सेट के सारे एलिमेंट है ना, वो ए सेट में प्रेजेंट है। देखिए बी सेट में ए 2 है, ए में भी है, 4 इसमें भी है, 6 दोनों में है, 8 दोनों में है, 9 दोनों में, 10 दोनों में। मतलब हम सबसेट किसे कहेंगे, इफ वी कंसिडर टू सेट A and B, all the element of set B present in set A, then we can say that set B is subset of set A। ठीक है, और आपकी बुक में डेफिनेशन क्या बोलती है, if A and B are two given set, suppose A और B आपको दो सेट दिए हैं, and every element of set B
इज एन आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या सपोज आपको दो सेट दिए ए और बी, बी सेट का हर एक एलिमेंट है ना वो ए सेट में भी है, अगर ऐसा होगा तो बी सेट को हम ए सेट का सबसेट कहेंगे, ठीक है। देन बी इज सबसेट ऑफ ए विच इज सिंबॉलिकली रिटन एज बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। बी ए का सबसेट है, अगर हमें इसको मैथमेटिकली सिंबल में बताना हो तो हम कुछ इस तरह से बताएंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल का है सबसेट का सिंबल है। इट इज रीड एज बी इज सबसेट ऑफ ए, उसको हम क्या रीड करते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। या हम ये भी रीड कर सकते हैं, सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, मतलब देखिए ये जो सी है ना, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो सी का जिस तरह मुंह खुला होगा ना वो सबसेट नहीं होगा। आप इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो कि सी का मुंह जिस तरह खुला होगा ना तो वो सबसेट नहीं होगा, वो सुपर सेट होगा, और सी के पीठ पीछे का जो होगा ना वो होगा हमारा, क्या होगा, वो सबसेट होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसेट को वेन डायग्राम की मदद से समझाता हूं। मान लीजिए मैं यहां पर एक सेट लेता हूं ए, उसमें ए में एलिमेंट रखता हूं 1 2 है ना, 3 4 5, ठीक है, ये एक सेट लिया। बी सेट लेता हूं, उसमें मैं एलिमेंट रखता हूं 3 4, ओके। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अभी यहां पर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि बी जो सेट है ना वो ए सेट का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि बी सेट के सारे एलिमेंट ए सेट में प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर भी बी ये ए सेट का सबसेट होगा। लेकिन मैं इसको आपको वेन डायग्राम की मदद से समझाता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए सेट का वेन डायग्राम निकालते हैं। तो ए सेट का वेन डायग्राम में निकालता हूं, ओके। अब ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया हमारा ए सेट। मतलब ये क्या हुई हमारी ए सेट की वेन डायग्राम। अब बी सेट की वेन डायग्राम निकालते हैं। अब बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है दोस्तों, 3 और 4। तो बी सेट की वेन डायग्राम कैसे आएगी, इस तरह से आएगी, ओके। देखिए ये वाली जो पूरी की पूरी वो ए सेट की वेन डायग्राम है, और 3 और 4 वाली जो है वो बी सेट की वेन डायग्राम है, ओके। अब देखिए दोस्तों, यहां पर है ना जो अंदर वाला जो सेट होता है, अंदर वाला सेट वो बाहर वाले का सबसेट होता है। देखिए ये अंदर वाला है ना, ए के अंदर का, तो ये अंदर वाला जो सेट है, अंदर वाला सेट कौन सा है, बी, वो बाहर वाले सेट का सबसेट होता है, ठीक है। बाहर वाला कौन सा है, ए। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। तो इसको कैसे रीड करेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए, उसको इस तरह से आप लिख सकते हो, ओके। ये आप इतना समझ लो कि अगर आप वेन डायग्राम के माध्यम से समझना चाहते हो तो इतना समझ लो कि अंदर वाला सेट बाहर वाले सेट का सबसेट होता है, और बाहर वाला सेट अंदर वाले का सुपर सेट होता है, ठीक है। तो इसको वेन डायग्राम मदद से आप इस तरह समझ सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करता हूं दोस्तों। मान लीजिए आप पुणे में रहते हो, एक पुणे के सपोज आप कोथरूड में रहते हो, ठीक है। तो कोथरूड पुणे का सबसेट है। अभी कोथरूड एक्चुअल में पुणे के अंदर है ना, कोथरूड पुणे के अंदर है, तो कोथरूड पुणे का सबसेट है। अब पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, तो पुणे महाराष्ट्र का सबसेट होगा। महाराष्ट्र इंडिया के अंदर है, तो महाराष्ट्र इंडिया का सबसेट होगा। अब हमारा इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो एशिया कॉन्टिनेंट का सबसेट इंडिया होगा, ठीक है। अब एशिया कॉन्टिनेंट किसके अंदर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है, तो पूरे वर्ल्ड का सबसेट एशिया कॉन्टिनेंट होगा, ठीक है। मतलब अंदर का जो होता है ना वो बाहर वाले का सबसेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम सबसेट को समझ सकते हैं दोस्तों, ओके। सबसेट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो छोटा एलिमेंट होता है ना, देखिए सबसेट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बी सबसेट ऑफ ए, मतलब ए बाहर वाला सेट और ये ए के अंदर वाला सेट बी होता है, ओके। हम इस तरह से
सबसेट को डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स का सेट लिख के दे रखा है, तो या इस सेट्स को देखकर हमें बताना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट होगा। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट कौन सा है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो होल नंबर का क्या है, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब देखिए दोस्तों, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है ना वो होल नंबर में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स होल नंबर में प्रेजेंट है, इसीलिए नेचुरल नंबर ये होल नंबर का सबसेट होगा। और होल नंबर के सारे एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल नंबर में प्रेजेंट, सॉरी ये इंटीजर्स के सेट में प्रेजेंट है, तो इसलिए ये जो होल नंबर जो होगा वो इंटीजर्स का सेट होगा, ठीक है, इंटीजर का सबसेट होगा। उसी तरह से इंटीजर्स के सारे जो इंटीजर्स है ना वो रैशनल नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि इंटीजर्स का सेट है ना वो रैशनल नंबर का सबसेट होगा, ठीक है। और रैशनल नंबर इरैशनल, देखिए रैशनल नंबर इरैशनल नंबर में फर्क होता है, ठीक है। जो रैशनल नंबर नहीं होते वो इरेशनल होते हैं, तो यहां पर सेट और सबसेट वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। और जो रियल नंबर होता है दोस्तों, तो ये रियल नंबर सबका सब सेट का सुपरसेट होता है। मतलब रियल नंबर्स ये जो होता है, मतलब सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, और ये सारे जो नंबर है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये रियल नंबर के सेट में आते हैं, ठीक है। तो इन सबका सुपरसेट कौन होता है, रियल नंबर। मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होता है, नेचुरल नंबर होल नंबर सबसेट होता है, होल नंबर इंटीजर्स का सबसेट होता है, इंटीजर्स ये रैशनल नंबर का सबसेट होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर वाली बात नहीं आएगी, ओके। और जो ये सारे के सारे नंबर का सेट से वो रियल नंबर का सबसेट होता है, ओके। देखिए सारे रियल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर रियल नंबर होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स रियल नंबर होते हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, और इरेशनल नंबर भी है ना वो भी रियल नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते, देखिए क्या लिखा, W is N is subset of W, W is subset of I is subset of Q and Q is subset of R। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ओके। तो मतलब इन सारे के सारे नंबर्स का सुपरसेट कौन है, रियल नंबर है, और ये सारे के सारे जो सेट्स है दोस्तों वो रियल नंबर के सबसेट होंगे। मतलब रियल नंबर का सबसेट नेचुरल नंबर का सेट भी होगा, ओके। होल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट होगा, और इंटीजर्स भी रियल नंबर का सबसेट होगा, रैशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट होगा, और साथ ही में जो इरेशनल नंबर होते हैं ना वो भी रियल नंबर के सबसेट होते हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे इरेशनल नंबर जो है ना वो रियल नंबर्स में आते हैं, रियल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे जो नंबर्स के सेट है वो रियल नंबर्स के सेट्स के सबसेट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सबसेट को समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपकी बुक पे जो एग्जांपल दिया है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दो सेट लिए, उन दोनों सेट में से हमें बताना है कि कौन सा सेट कौन से सेट्स का सबसेट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेट कौन सा है दोस्तों, P। अब P सेट कौन सा है, P is equal to in curly bracket x such that x is square root of 25। मतलब P सेट पे ऐसे एलिमेंट आएंगे जो 25 के स्क्वायर रूट होंगे। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, या तो -5 होगा या तो 5 होगा, ठीक है। देखिए -5 का स्क्वायर क्या है, 25, तो 25 का स्क्वायर रूट -5 आएगा, ठीक है। आ सकता है ना, -5 का स्क्वायर अगर 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट भी -5 आ सकता है, ठीक है। उसी तरह से 5 का अगर स्क्वायर करेंगे वो भी 25 आएगा, ठीक है। और अगर 5 का स्क्वायर अगर 25 आता है
तो 25 का स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब या ये सेट में -5 और 5 ये दो एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब हम इस सेट की बात करते हैं। अब अगला क्या दिया दोस्तों, S इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट y such that y belongs to integers where y is greater than equal to -5 and less than equal to 5। अब लेस देन इक्वल टू का साइन आया है, मतलब हमें यहाँ पर ये जब भी सेट में हम एलिमेंट लेंगे तो वहां पर -5 और 5 दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है, y ये ऐसा इंटीजर होना चाहिए जो कि -5 से बड़ा, -5 या -5 से बड़ा और 5 या 5 से छोटा। तो ऐसे इंटीजर्स तो कौन कौन से, -5, ठीक है, -5 आएगा लेस देन इक्वल टू -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सेट्स के एलिमेंट ये आएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, P सेट में -5 और 5 एलिमेंट है और ये इसमें -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, P सेट के दोनों एलिमेंट ये सेट में प्रेजेंट है 5 -5। ठीक है, और हमें पता है कि अगर पहले वाले सेट्स के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में प्रेजेंट हो गए तो पहले वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट होता है। ओके, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम क्या बता सकते हैं, देखिए हम क्या लिखेंगे, हियर ऑल the elements in set P, all the element of set P are in set yes। ठीक है, P सेट के सारे एलिमेंट यस सेट में हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं, P इज सबसेट ऑफ यस। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये सबसेट का सिंबल होता है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, P इज सबसेट ऑफ यस। क्यों, क्योंकि P सेट के सारे एलिमेंट यस सेट में प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट P इज सबसेट ऑफ यस। अब आइए दोस्तों, अब हम सेट के जो प्रॉपर्टीज होते हैं दोस्तों, जो आपके बुक में रिमेंबर दिस में दिया है, उन प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। फर्स्ट है आपका एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब एक बात ध्यान में रखो दोस्तों, हर एक सेट जो है ना वो खुद का सबसेट होगा। आप कोई भी सेट लोगे ना वो खुद का सबसेट होगा ही होगा। ओके, सपोज मैं यहां पर एक सेट लेता हूं ए सेट में मैं एलिमेंट रखता हूं ए बी सी डी। अब देखिए दोस्तों, ए सेट के ये जो चारों एलिमेंट है ना वो ए सेट के अंदर ही है ना। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी, तो ये चारों जो एलिमेंट है ना वो ए सेट के अंदर ही है, इसीलिए ए सेट वो जो होगा ना वो ए सेट का सबसेट होगा। ओके, देखिए ए सेट ए का सबसेट होगा, मतलब ये ए सेट के सारे एलिमेंट ये ए सेट के अंदर ही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ए सेट खुद का सबसेट होगा। आप सिर्फ इतना समझ लो कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना ध्यान में रख सकते हो कि ए सेट खुद का सबसेट होता है, मतलब हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। अगला क्या है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। आप कोई भी सेट लो, कोई भी सेट आप लोगे ना तो उसका सबसेट ये एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट ये हर एक सेट का सबसेट होता है। ओके, तो अगला क्या है दोस्तों, इफ A is equal to B then if set A is equal to set B, अगर सेट B और सेट A ये दोनों सेट अगर इक्वल हो गए तो A सेट B सेट का सबसेट होगा और साथ ही में B सेट भी A सेट का सबसेट होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। सपोज मैंने यहाँ पर A सेट लिया, अब A सेट में मैं 1 2 3 ये 3 एलिमेंट रखता हूं। ओके, और B सेट में मैं रखता हूं दोस्तों 2 3 1। ओके, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, अब ए सेट के ये तीन की तो जो एलिमेंट है ना वो बी सेट में प्रेजेंट है। इसका मतलब देखिए ए सेट के वो जो सारे के सारे एलिमेंट है ना वो बी सेट के अंदर भी है।
मतलब बी सेट के सारे एलिमेंट ए सेट के अंदर होंगे, और अगर बी सेट के सारे एलिमेंट ए सेट के अंदर होंगे ना तो बी सेट ए सेट का सबसेट होगा, है ना। देखिए बी सेट के सारे एलिमेंट ए सेट के अंदर है और ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर है, और अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर होंगे ना तो ए सेट भी बी सेट का सबसेट होगा। ओके, देखिए अगर ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर होंगे और बी सेट के सारे एलिमेंट ए सेट के अंदर होंगे, इसका मतलब दोनों सेट के एलिमेंट सेम होंगे, है ना। और अगर दोनों सेट के एलिमेंट अगर सेट सेम होते हैं तो वो दोनों सेट इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों सेट इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हो। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, दो अगर हमने सेट लिए और दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हो गए तो दोनों सेट बराबर होते हैं। अगर हमने दो सेट लिए तो दोनों के दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हो गए तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों सेट बराबर हो गए। अब ये क्या है, ये भी उसको उल्टा है, ठीक है। अगर ए सेट बी सेट का सबसेट होगा और बी सेट ए सेट का सबसेट होगा तो दोनों सेट ए और बी वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर्टी कैसी ना, ये प्रॉपर्टी उस तरह से है। ओके, सिर्फ इसको लिखने का तरीका अलग है और इसको लिखने का तरीका अलग है, ठीक है, लेकिन दोनों का जो मतलब होता है वो एक ही होता है। ओके, तो आपने क्या समझा कि अगर ए और बी दोनों सेट इक्वल हो गए तो वो दोनों के दोनों सेट है ना जो वो एक दूसरे के सबसेट हो गए, और अगर दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट हो गए तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों सेट वो क्या हो गए, वो इक्वल हो गए, वो एक दूसरे के बराबर हो गए दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी थी। तो आगे हम आपकी बुक में जो एक क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि वहां पर क्या क्या है कि एक सेट लिया है और उसके मैक्सिमम कितने सबसेट बन सकते हैं वो हमें दिया है दोस्तों। तो मैं उसको आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, इफ ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1 3 4 7 8 देन राइट ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। यहां पर हमें ए सेट दिया है, ठीक है। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 है, 4 7 8। ओके, अब ये सेट्स के मुझे सबसेट बनाने हैं। तो सबसेट हम कौन कौन से बना सकते हैं, तो इसका सबसेट बनेगा एम्प्टी सेट तो खुद होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक सेट का सबसेट ये एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, मतलब ये सेट का सबसेट भी एम्प्टी सेट में आएगा। ओके, मैं 1 3 ले सकता हूं, ठीक है, मैं 4 7 8 ले सकता हूं, ये भी एक सेट है। ओके, और 7 8 हम ले सकते हैं, है ना। 1 3 4 8 ये भी हम ले सकते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों यहां पर मैंने 5 सबसेट बना है। ओके, लेकिन ये जो सेट है ना उसके मैक्सिमम सबसेट, ज्यादा से ज्यादा जो सबसेट हो गए ना वो कितने बनेंगे, 32 बनेंगे, ठीक है। ये सेट के ज्यादा से ज्यादा 32 सबसेट बन सकते हैं। कैसे, देखिए सबसेट हम किस तरह से निकालते हैं ये ध्यान समझ लो। अब ए सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो n इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो ए सेट में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, ठीक है। तो 2n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ये बात आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ओके, 2n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट, और n क्या हो गए, जो सेट दिया है ना उनमें के एलिमेंट्स, मतलब उनमें कितने एलिमेंट है उसका मतलब होता है n। सो अब देखिए, तो यहां पर ए सेट में कितने एलिमेंट, टोटल 5 एलिमेंट है, सो n क्या है 5। तो जब हम 2⁵ करेंगे, n की वैल्यू 5 है ना, तो 2⁵ क्या आता है 32। इसका मतलब ये सेट के ज्यादा से ज्यादा 32 सबसेट बनेंगे। ओके, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैंने एक सेट लिया ए, उसमें मैं 1 2 3 एलिमेंट लेता हूं। ओके, तो यहां पर n क्या आएगा दोस्तों, देखिए कितने सेट है वो n आएगा,
तो n इज इक्वल टू 1 2 3। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। n मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। तो सेट जो सेट हमें गिवन है उनमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 3 है, 1 2 3। सो n इज इक्वल टू क्या आएगा? 3। और जब हम 2n करते हैं, ठीक है, और 2n जब करते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन गिवन सेट। तो ओके, तो अगर हम 2 3 करेंगे तो आएगा 8। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेट है ना उसके 8 सबसेट बनेंगे। ओके, अब देखिए मैं आपको करके बताता हूं। अब ए सेट सबसे पहला सेट तो एम्प्टी सेट होता है। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। तो ये पहला सेट, ये पहला सबसेट, फिर एक, ये दूसरा, फिर ये एक सेट, ये तीसरा सबसेट, ये चौथा सबसेट, ओके, ये पांचवा सबसेट, ये छठा सबसेट, ओके, ये सातवां सबसेट और इसका 8वां सबसेट। अब देखिए दोस्तों, एम्प्टी सेट ये ए सेट का सबसेट होगा। ये सिंगलटन सेट है, मतलब ये भी जो सेट है वो इसका सबसेट होगा, ये भी इसका सबसेट होगा, ये भी इसका सबसेट होगा, ये 2 एलिमेंट्स वाला इसका सबसेट होगा, ये भी इसका सबसेट है, इसका मतलब ये सारे के सारे जो सब सेट है वो सेट ए के सबसेट हो गए। ओके, तो हम किस तरह से निकालेंगे? 2n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट। हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए एक सेट दिया है, ओके, सेट ए, तो सेट ए में मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो n क्या लेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n इज इक्वल टू 10 लेंगे। अगर आपको कहा जाए कि ये जो ए सेट है ना उसके सबसेट कितने होंगे, तो आप किस तरह से पता लगाओगे? 2n करोगे और n की वैल्यू क्या डालोगे? 10 करोगे, और 210 जितना होता है ना उतने टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो गए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो गए ये ए सेट के। ओके, आप इस तरह सबसेट फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर मेरे सिर्फ 5 सबसेट लिए थे। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं। देखिए, इसको मैं फिर से लिखता हूं। P इज इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट सेट, इसको T नाम देता हूं 1 3। ठीक है, इसको Q नाम देता हूं 4 7 8। इसको S दिया 7 8। Y इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, तो ये सेट के मैंने यहाँ पर मैक्सिमम 5 नंबर ऑफ सबसेट निकाले, 5 सबसेट निकाले। ठीक है, तो लेकिन मैक्सिमम सबसेट अगर आपको निकालना हो गए तो क्या करेंगे? 2n करोगे। तो n मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा वो उस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो गए दोस्तों। ठीक है, तो आप इस तरह से टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। तो आज के लेक्चर में यही फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका यूनिवर्सल सेट देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।